सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम समास प्रक्रिया के अंतर्गत द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने तत्पुरुष समास का अध्ययन किया था और आज का हमारा विषय है, पाठ्य बिंदु है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा सबसे पहले समझते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक है और विशेषण है, और जब वह समस्त पद बनता है तो किसी समूह या समाहार, दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, समूह भी लिख सकते हैं, समाहार भी लिख सकते हैं, तो तब वह किसी समूह के विषय में हमें बताता है, समूह का बोध कराता है। परिभाषा के आधार पर कुछ विशेषताएं द्विगु समास की हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि द्विगु समास को भी तत्पुरुष समास का एक उपभेद माना जाता है। अच्छा, इसका उपभेद ही कुछ विद्वान इसे क्यों मानते हैं? क्योंकि द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, इसीलिए तत्पुरुष समास का उपभेद द्विगु को माना गया है। तत्पुरुष समास में भी तो ऐसा ही होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। द्विगु समास का उत्तर पद विशेष्य होता है और पूर्व पद विशेषण होता है। विशेष्य और विशेषण के विषय में मैंने आपको तत्पुरुष समास पढ़ाते हुए बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य, और विशेष्य की जो विशेषता है वह विशेषण होता है। लेकिन द्विगु समास की जो अपनी विशेषता है, जिसके कारण द्विगु समास एक अलग समास बन पाया, वह है कि द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास के समान ही इसकी सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इसकी अपनी एक विशेषता है कि हमेशा इसका पूर्व पद संख्यावाची ही होगा। तो ये आपके लिए इसकी एक पहचान भी है, बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे। जिसमें भी पूर्व पद संख्यावाची शब्द लिखा हुआ है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, तो वह विशेषण के रूप में कार्य कर रही है, तो वह द्विगु समास है। जैसे हम पढ़ते हैं पंचवटी, तो 5 वटों का समूह, वो क्या हुआ? पंचवटी। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। समूह या समाहार, आप दोनों में से जो चाहें उसमें लिख सकते हैं, दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। तो द्विगु समास की जो महत्वपूर्ण पहचान है वह क्या है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। द्विगु समास का समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। अर्थात हमें पता चलता है, जब हम एक शब्द का अध्ययन करते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो द्विगु समास से हमें पता चलता है कि ये किसी समूह के विषय में बता रहा है। समास विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह या 5 तंत्रों का समाहार। तो इस प्रकार से जो द्विगु समास है वह तत्पुरुष समास का ही उपभेद माना जा सकता है। तो कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो विद्वान मानते हैं इसे उपभेद तत्पुरुष समास का, वे इसी आधार पर मानते हैं कि द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, और उत्तर पद विशेष्य होता है और पूर्व पद विशेषण होता है। अर्थात सारी ही विशेषताएं इसमें तत्पुरुष समास के जैसी हैं, बस एक विशेषता इसकी अपनी है, जिसके कारण इसका अपना अलग अस्तित्व है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और ये किसी समूह का बोध कराता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। समस्त पद और समास विग्रह। पंचतंत्र, अभी मैंने आपको बताया था, 5 तंत्रों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार या समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। तिरंगा,
तीन रंगों का समाहार या तीन रंगों का समूह। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण मैंने आपको जितने संभव हो पाए यहाँ पर उपलब्ध करा दिए हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी पुस्तक से आप आगे की कुछ उदाहरण देख लीजिए। तो इस तरह से मैंने आज आपको इस वीडियो में द्विगु समास की परिभाषा, उसके मुख्य बिंदु और उसके उदाहरण आपको स्पष्ट किए हैं। तो आशा है आपको यह द्विगु समास समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम कर्मधारय समास का अध्ययन करेंगे। आपको यदि इसके विषय में कुछ भी कहना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।